हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवनीश क्लासेस में। आज जो क्लास होगी कंप्यूटर बहुविकल्पी पंच मैराथन क्लास होगी। तो इसमें जो बहुविकल्पी पंच जितने होंगे इस क्लास में पूरे करा दिए जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बाइट में होते हैं 4 बिट होते हैं, 6 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, एक निब्बल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 बिट होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, भंडारण युक्ति। तो थर्ड का राइट आंसर होगा द भंडारण युक्ति। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं? एक्सूलेटर कहते हैं, स्मृति कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं या त्रि-आकी प्रणाली कहते हैं? तो 4 का राइट आंसर होगा A नंबर, एक्सूलेटर कहते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है? लाइट पेन है या कुंजी पटल है या मॉनिटर है या टच स्क्रीन है? तो 5 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, मॉनिटर। निम्न से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है? डाटा बेस करता है या एड्रेस बस करता है, कंट्रोल बस या उपयुक्त सभी? तो 6 का राइट आंसर होगा A नंबर, डाटाबेस। इसके बाद 7 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। इसके बाद 8 है रोम का पूरा नाम क्या है? रैंडम अर्ली मेमोरी है, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 8 का राइट आंसर होगा रीड ऑनली मेमोरी होगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है? इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। तो 9 का राइट आंसर होगा आउटपुट। इसका 10 क्वेश्चन है कि प्रविष्ट इकाई होती है किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है? निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में? तो 10 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, केंद्रीय संसाधन इकाई में। इसके बाद 11 क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट होता है? टीवी में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है, CPU में होता है? तो 11 का राइट आंसर होगा CPU में होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, CPU में होता है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं? फोल्डर कहते हैं, फाइल कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, अतिरिक्त फोल्डर कहते हैं? तो 12 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, पर्सनल फोल्डर कहते हैं। इसके बाद 13 क्वेश्चन है कि परिचालन प्रणाली का कार्य है? स्मृति प्रबंधन है, प्रक्रिया प्रबंधन या फाइल प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, प्रक्रिया प्रबंधन होगा। इसके बाद 14 क्वेश्चन पूछा कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है? 8 होती है, 10 होती है, 16 होती है कि 20 होती है? तो 14 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, 16 होती है टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या। इसके बाद 15 क्वेश्चन है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं? सेल है, कर्नल है, एप्लीकेशन टूल्स है, उपयुक्त सभी? तो 15 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, उपयुक्त सभी। इसके बाद 16 क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर में कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 11 होती है? तो 16 का राइट आंसर होगा 12 होती है, द नंबर इसका राइट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन पूछा कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस? तो MS ऑफिस किसका उदाहरण? तो 17 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद 18 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य है? टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना, आगत करना? तो 18 का राइट आंसर A नंबर होगा, टाइप करना। इसके बाद 19 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं? तो 19 का राइट आंसर A होगा, सूचना में। 20 क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है? संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निवाचक? तो इसका राइट आंसर बताइए 20 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना।
इसके बाद 21 क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, प्रोम को कहते हैं, इम्प्रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, रैम को कहते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो इसकी 21 का राइट आंसर होगा द नंबर रैम को कहते हैं। इसके बाद 22 क्वेश्चन है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग, मेमोरी। तो 22 का राइट आंसर होगा आ नंबर अदा। इसके 23 क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो 23 का राइट आंसर होगा बा नंबर सीपीयू। जो इसकी पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ये पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं अभी बता दूंगा वो पासवर्ड क्या है। आप जैसे वो पासवर्ड डालेंगे आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके जो शॉर्ट जो क्लासेस हैं वो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। 24 क्वेश्चन पूछा कि इनपुट उपकरण है स्पीकर का, प्रिंटर का, मॉनिटर का, स्कैनर का। तो 24 का राइट आंसर द नंबर होगा स्कैनर का। इसके बाद 25 क्वेश्चन है, आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड का है, माउस का है, लाइट पेन का है या प्रोजेक्टर का है। तो 25 का राइट आंसर होगा द नंबर प्रोजेक्टर का है। इसके 26 क्वेश्चन है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, अनलॉक कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो 26 का राइट आंसर बा होगा अनलॉक कंप्यूटर होते हैं। इसका 27 क्वेश्चन पूछा कि बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली है, जो बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा कहलाता है या मशीनी भाषा कहलाता है, HTML भाषा कहलाता है या उच्च स्तरीय भाषा कहलाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा बा नंबर मशीनी भाषा कहलाता है। इसके 28 क्वेश्चन पूछा कि कम कीमत में कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो 28 का राइट आंसर होगा ए नंबर माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद 29 क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो 12 नंबर्स का राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद 30 क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग उपयुक्त सभी में होता है। 30 का राइट आंसर होगा द नंबर। इसके बाद 31 क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है NCE 500 है कि कैरी XMP14 है या दिसंबर 1090 या परम 10,000 है। तो इसका राइट आंसर होगा परम 10,000 भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है। इसका 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज कौन सा है? वर्ड प्रोसेस पैकेज है या माइक्रोसॉफ्ट पेंट है या डाटाबेस पैकेज है या मेडिटेशन पैकेज है। तो 32 का राइट आंसर होगा ए नंबर वर्ड प्रोसेसर पैकेज है। 33 क्वेश्चन है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो 33 का राइट आंसर ए होगा 2 प्रकार की होती है स्मृति। इसके बाद 34 क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के अनुसंधान के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी क्षेत्रों में होता है। 35 क्वेश्चन है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है फाइंड में या मैक्सिमाइज में, रिस्टोर में या मिनिमाइज में। तो 35 का राइट आंसर होगा। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड करने मतलब ढूंढने में। ठीक है। इसके बाद 36 क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं? बिल गेट्स कहे जाते हैं, होलोरिथ कहे जाते हैं, चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं, ब्लेस पास्कल कहे जाते हैं। आधुनिक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर सा होगा चार्ल्स बेबेज। इसके बाद 37 क्वेश्चन है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन है, अम्बेकस है, MBC है, मार्क सेकंड है। तो 37 का राइट आंसर होगा सा नंबर MBC है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है MBC। इसके बाद निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम कहलाता है, आंकड़े कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो 38 का राइट आंसर ए होगा प्रोग्राम कहलाता है। इसका 39 क्वेश्चन है कि CPU
का पूरा नाम है? सेंट्रल फार्मेटिकल यूनिट है, या साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल फार्मिट यूनिट है? तो सेंट्रल फार्मिंग यूनिट है। तो 39 का राइट आंसर सा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका 40 क्वेश्चन है कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं सूचना कहते हैं, सरणियन कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, परिणाम कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर होगा सरणियन कहते हैं। इसके 41 क्वेश्चन है हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को कहते हैं, कंप्यूटर के यांत्रिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को कहते हैं, या कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को कहते हैं, या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 41 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर, कंप्यूटर के यांत्रिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को कहते हैं। 42 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है? तो 42 का राइट आंसर होगा ए नंबर, कीबोर्ड, क्योंकि की आप इनपुट देते तभी आउटपुट आपको मिलता है। इसके बाद 43 क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर होता है? ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, या 1024 बिट? तो इसका राइट आंसर होगा 1024 मेगाबाइट। ठीक है। और इसके बाद 44 क्वेश्चन है नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउज़र खोलते हैं, ये जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, जब ईमेल पढ़ते हैं? तो 44 का राइट आंसर सा होगा, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन करते हैं होता है, मतलब सा नंबर्स का राइट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन है कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या उपयुक्त सभी? तो 45 का राइट आंसर होगा ए नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है। कार्यालयों में जो सामान्यतः प्रयोग होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 46 क्वेश्चन है कि पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई कंप्यूमेंट द्वारा। डॉक्यूमेंट जो होते हैं जैसे कि माई कंप्यूटर के द्वारा लेते हैं, कि माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा लेते हैं, या रिसाइकिल बिन द्वारा लेते हैं, या एप्लीकेशनों द्वारा लेते हैं? तो पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। तो 46 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। इसके बाद 47 क्वेश्चन है शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है? अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, सत्य से सन्निष्ठता हेतु, उपयुक्त सभी में? तो 47 का राइट आंसर होगा द नंबर सभी में। इसका 48 क्वेश्चन है स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में? तो 48 का राइट आंसर होगा द नंबर लॉग ऑफ करने में। ठीक है। इसका 49 क्वेश्चन है नेटवर्किंग के लिए चाहिए? केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, NIC चाहिए, इनमें से सभी चाहिए? तो 49 का राइट आंसर होगा द नंबर इनमें से सभी चाहिए। 50 क्वेश्चन है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है या कहलाती है? मेलवेयर कहलाती है, डिटेक्टिव कहलाती है, सर्च इंजन कहलाती है, एक्सप्लोरर कहलाती है? तो 50 का राइट आंसर होगा सा नंबर सर्च इंजन कहलाती है। तब गूगल में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, एक साइट से दूसरी साइट जाते हैं, वो सर्च इंजन के ही द्वारा जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सा नंबर सर्च इंजन के द्वारा। इसमें मैंने पासवर्ड लगा रखा, तो जो पासवर्ड है आप जैसे ही अमनीस क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF खुल जाएगी। आपको अमनीस क्लासेस स्मॉल लेटर में एकदम लिख देना है, तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। इसका 51 क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है? लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं? तो 51 का राइट आंसर होगा सा नंबर इंटरनेट का। इसके बाद MS एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है, उपयुक्त सभी है? तो 52 का राइट आंसर होगा 12 नंबर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसमें सीट होती हैं,
MS शीट्स होती हैं, उसी में डाटा जो एक्सेल का डाटा होता है फिट किया जाता है। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो 53 का राइट आंसर होगा द नंबर माइक्रो कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है 14 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 15 होती है। तो 54 का राइट आंसर होगा सा नंबर 12 होती हैं। इसका राइट आंसर होगा 12 होती हैं। इसके बाद फिर 55 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो 55 का राइट आंसर होगा सा नंबर प्रिंटर। जो प्रिंटर है वो आउटपुट देता है, आउटपुट एक माध्यम है, मतलब प्रिंटर आउटपुट देता है। तो ये 2016 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको याद कर लीजिएगा। इसके 56 क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेबसाइट में होता है, ISP में होता है, बाउचर में होता है, हार्डवेयर में होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता किस में होता है? 56 का राइट आंसर होगा सा नंबर बाउचर में होता है, क्योंकि ब्राउज करते हैं तभी तो इंटरनेट एक्सप्लोर होता है। इसका 57 क्वेश्चन है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर द नंबर होगा 57 का, कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके 58 क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की स्मृति है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, समान आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर सा नंबर होगा सीमित आंतरिक स्मृति होती है इसमें। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी। तो 59 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो 59 का इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित होता है वह विकास पर होता है, क्रियाकलाप पर होता है, सॉफ्टवेयर पर भी होता है, इसलिए उसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 60 क्वेश्चन है कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर उपयुक्त दोनों। जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है वो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। इसका 61 क्वेश्चन है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, इंडेक्स कहलाती है कि आर्टिकल कहलाती है, अटैचमेंट है या एंड ऑन भेजी जाती है? कैसे करते हैं? एक्सर करते हैं, आर्टिकल करते हैं, अटैचमेंट करते हैं या एड ऑन करते हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा सा नंबर अटैचमेंट करते हैं। जैसे कि आप ईमेल तब डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो उसमें लिख के आता है अटैचमेंट फाइल, तो यहाँ पर अटैचमेंट होगा इसका राइट आंसर। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त सभी। तो 62 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर गति भी होती है, इसमें मेमोरी भी होती है, शुद्धता भी होती है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 63 क्वेश्चन है, इंटरनेट की मुख्यतया किस सेवा का संचालन है? ईमेल का है, टेलनेट का है, चैटिंग का है, वर्ल्ड वाइड वेब का है? तो द नंबर उसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब का। इंटरनेट की मुख्यतः किस सेवा का संचालन है? वर्ल्ड वाइड वेब का है संचालन। इसके बाद 64 क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, पॉम टॉप जाना जाता है, प्रोसेसर जाना जाता है, कैलकुलेटर जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर होगा सा नंबर कैलकुलेटर इन्होंने बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर जो कहा जाता है जिसको। इसके बाद 65 क्वेश्चन है, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है? TCP IP कहा जाता है, इंटरनेट लेन कहा जाता है, एक्सपेरेंटो कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो 65 का राइट आंसर होगा सा नंबर एक्सपेरेंटो कहा जाता है। इसके बाद 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कर्सर होता है, कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर एक
एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। मतलब कि कोई फाइल है, उसके कर्सर उसमें उसकी स्थिति वो रखी हुई है, तो अगर करैक्टर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त कुंजी कौन सा दबाएंगे? बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। तो 66 का राइट आंसर ए होगा बैक स्पेस। इसके बाद 67 क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। तो पीसी का राइट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। 67 का राइट आंसर बा होगा। इसके बाद 68 क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर। तो 68 का राइट आंसर होगा सा नंबर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। 69 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। 2016-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 69 का राइट आंसर होगा सा नंबर डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। इसका 70 क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयुक्त सभी। तो 70 का राइट आंसर होगा वेब पेज खोलता है। इसके बाद 71 क्वेश्चन है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, इंटरनेट की होती है, प्रिंटर की होती है, जॉयस्टिक की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर ये होगा, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद 72 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, या अत्यंत सरल प्रोग्राम है, या केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो 72 का राइट आंसर द होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद 73 क्वेश्चन है, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, त्रिकट रेखाओं के रूप में, आ व बा दोनों के रूप में। तो 73 का राइट आंसर द होगा, आ व बा के रूप में। मतलब आ भी सही है, बा भी सही है। मतलब पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में। इसके बाद 74 क्वेश्चन है, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना, या आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का राइट आंसर होगा बा नंबर, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना। इसके बाद 75 क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधित है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का राइट आंसर सा होगा आ व दोनों। कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी संबंधित है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है। इसके बाद 76 क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है, .com है, .edu है, .scl है, इनमें से कोई नहीं। edu मतलब एजुकेशन। तो 76 का राइट आंसर होगा बा नंबर, एजुकेशन के लिए ये .edu यूज़ किया जाता है। इसके बाद 77 क्वेश्चन है, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की है, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो 77 का राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क होगा इसका राइट आंसर द नंबर। इसके बाद 78 क्वेश्चन है, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभाने ऑफरों से संबंधित, उपयुक्त सभी। तो 78 का राइट आंसर होगा द नंबर, उपयुक्त सभी के द्वारा ऑनलाइन संसार में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। इसके बाद 79 क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 से अधिक। तो 79 का राइट आंसर होगा द नंबर, 4 से अधिक बहुत प्रकार के वायरस होते हैं जो कंप्यूटर में वायरस फैलाते हैं या पहुंचते हैं। 80 क्वेश्चन है कि डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों होगा सा नंबर, आ व दोनों। 81 क्वेश्चन है, हॉट मेल होती है, हॉट मेल का विकास किसने किया? सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, पीटर नॉर्डन। तो 81 का राइट आंसर होगा आ नंबर, सबीर भाटिया ने किया था। इसके बाद 82 है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर
के अनुदेशों से होता है, भौतिक पुंजों से, बेंच सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। यह 18 और 22 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो इसका भौतिक पुंजों में। जो हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर का होता है वो भौतिक पुंजों से होता है। 83 क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, तो भौतिक पुर्जा है या प्रिंटेड डिवाइस है या प्रिंटेड आउटपुट है, उपयुक्त तो सभी है। तो 83 का राइट आंसर होगा सा नंबर होगा, प्रिंटेड आउटपुट होगा। इसके बाद 84 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का राइट आंसर होगा ए नंबर, सूचना में। इसके बाद 85 क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का राइट आंसर होगा सा नंबर, उपयुक्त दोनों। जो प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना भी होता है, डाटा की गणना करना भी होता है, इसलिए उपयुक्त दोनों होगा। 86 क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, 4, 7, 5, 10। तो 86 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 4 होती हैं। इसके बाद 87 क्वेश्चन है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, 9.3, 3.1, 2.3, 9.1। तो 87 का राइट आंसर होगा पा नंबर, 3.1 आया था। इसके बाद 88 क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का राइट आंसर होगा बा नंबर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद 89 क्वेश्चन है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, 60, 30, 90, 6 माह। तो 89 का राइट आंसर होगा बा नंबर, 30। जो फ्री ट्रायल वर्जन देते हैं वो 1 महीने के लिए देते हैं, 30 डेज़ के लिए देते हैं। इसके बाद 90 क्वेश्चन है, किस IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसका राइट आंसर होगा दा नंबर, 4 होते हैं। 91 क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, चिप, कॉम, कंप्यूट, यो कंडीशन। तो 91 का राइट आंसर होगा कंप्यूट, सा नंबर। इसके बाद 92 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है अनुभाषक कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निवाचक संग्रहित करना। तो 92 का राइट आंसर होगा बा नंबर, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। इसके बाद 93 क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिमोन है, सिस्टम यूटिलिटीज है या मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। तो 93 का राइट आंसर होगा दा नंबर, मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। इसके बाद 94 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, वैक्यूम ट्यूब है या IC चिप है या ट्रांजिस्टर है या डायोड है। तो उसका राइट आंसर होगा सा नंबर, ट्रांजिस्टर है। 95 क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो 95 का राइट आंसर होगा बा नंबर, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद 96 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। तो 96 का राइट आंसर होगा बा नंबर, संगणक। इसके 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली, जो प्रणाली होती है, का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, लैन का होता है, इंटरनेट का होता है, मेन का होता है, वैन का होता है। तो 97 का राइट आंसर होगा ए नंबर, लैन का होता है, LAN। लैन का नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र जो होता है बहुत कम होता है। इसके बाद 98 क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें JU तथा CUI दोनों गुण विद्यमान है, विंडोज़ में, MS-DOS में या लिनक्स में या सन में। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 98 का राइट आंसर ए होगा, विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें JU तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हुए विंडोज़ में होते हैं। 99 क्वेश्चन है, वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? मनोरंजन में, संचार में, सैन्य में, मौसमी विभाग में। तो 99 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, संचार में होता है। इसके बाद 100 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। लीकर नहीं है, बोटिंग लोडर नहीं है, BIOS नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है। तो 100 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, सुपरवाइज़र नहीं है। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? स्पैम, सर्च इंजन एक्सप्लोरर, उपयुक्त सभी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर, सर्च इंजन के द्वारा आप किसी दूसरी वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। इसके बाद 102 क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रोसेसिंग करना। इसके बाद 103 क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं? याहू करते हैं, गूगल करते हैं, बिंग करते हैं, उपयुक्त सभी का करते हैं। तो 103 का राइट आंसर होगा 10 नंबर, उपयुक्त सभी का करते हैं। इसके बाद 104 क्वेश्चन है, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वायरस का। तो 104 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस का उदाहरण है। इसके बाद 105 क्वेश्चन है, कूजी पटल का दूसरा नाम है? की बॉक्स होता है, कीबोर्ड होता है, की लैन होता है, मॉनिटर होता है। तो 105 का राइट आंसर होगा कीबोर्ड। इसके बाद 106 क्वेश्चन है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड का है, कैलकुलेटर का है, MS पेंट का है, कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन का 106 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, कैलकुलेटर का। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? कैलकुलेटर का होता है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2022 में पूछा गया है कि कूची पटल का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग होता है? कैलकुलेटर का होता है। इसी के साथ मेरी मैराथन क्लास कंप्यूटर की ख़त्म हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसकी जो भी PDF नोट्स होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक क्लास की PDF नोट्स आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।